अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो इस टाइम किसी रिलेशनशिप में हैं या कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप की कौन-कौन सी निशानियाँ होती हैं। नंबर 1 जो है वो इसमें देयर आर 7 टाइप्स हैं जो कि हम कह सकते हैं या हम 7 साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं। जैसे ही आपको पता चले तो दीज़ आर द अलार्मिंग साइन। नंबर 1 इज़ कंट्रोलिंग नेचर। आपको ऐसे शो किया जाएगा कि जैसे कि वो आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, दे आर वेरी पॉसेसिव अबाउट यू, बट ऑन द अदर हैंड दे आर डिक्टेटिंग यू कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और आपकी फ्रीडम, आपकी मर्जी या उसको इस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि वो आपको लगेगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं एंड आई एम रॉन्ग, या मैं गलत हूँ। यानी कि आपको जो है वो सेल्फ डाउट शुरू हो जाएगा अपने ऊपर। और दिस इज द कंट्रोलिंग पावर कि वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। सेकेंड थिंग इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होती है कि गिल्ट ट्रिपिंग इस तरह से करना कि अब आपकी गलती नहीं भी है, लेकिन वो इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे किसी भी सिचुएशन को कि आपको खुद लगना स्टार्ट हो जाएगा कि दिस इज माय मिस्टेक, या फिर गैस लाइटिंग का यूज करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे कि आपको खुद पे ब्लेम होना शुरू हो जाएगा। गिल्ट में आप चले जाएंगे कई दफा, और कई दफा तो इतना सीवियर होता है कि आप ये समझना शुरू हो जाते हैं कि आई डिजर्व दिस। इसके बाद जो आ जाता है वो है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, नो मैटर व्हाट, दे आर कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज यू ऑन द लिटिल थिंग्स इवन। मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपको डाउन फीलिंग हो, पुट यू डाउन, यानी कि आपको कमतर महसूस करवाना, और ये शो करना कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या आपको इमेच्योर कहना, या ये कहना कि आप समझदार नहीं हैं। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं ये लोग कर रहे होते हैं और कांस्टेंट क्रिटिसाइज आपको कर रहे होते हैं। नंबर 4 में आ जाता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। दे आर ऑलवेज इग्नोरिंग द बाउंड्रीज। आप बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है, लेकिन वो बार बार उस बाउंड्री को ब्रेक करेंगे। आप दोबारा से बनाएंगे, वो दोबारा से ब्रेक करेंगे, और फिर आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, डिसमिसिंग ऑफ द फीलिंग्स, ठीक है। और ऑल द टाइम ये कहेंगे कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट मीन दैट कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशन, आपकी थॉट्स की रिस्पेक्ट नहीं करना। Emotional turmoil. It means that they are walking on the eggshells. किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कुछ समझ नहीं आती उनके मूड्स की, उनकी चीजों की। और एक ऐसे है कि जैसे आप एग शेल्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं और आप किसी भी टाइम जो है वो इस तरह से होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा। एंड ब्लेम शिफ्टिंग, they does not take the responsibility of their own actions। और वो क्या करते हैं कि हर टाइम जो ब्लेम है वो अपने पार्टनर के ऊपर डाल देते हैं और यही कहते हैं कि दिस इज योर फॉल्ट नॉट माई। एंड द सेवन थिंग इज नॉट अकाउंटेबिलिटी, नेवर अपोलोजाइजिंग। गलती हो भी जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपसे अपोलोजाइज नहीं करेंगे और ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कई केसेस में ऐसे होता है कि, और ये बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है कि सम टाइम दे आर आस्किंग फॉर सॉरी, बट बिहाइंड द माइंड दे हैव द पर्पस। मतलब वो उनका अकाउंटेबिलिटी या दिल से किसी चीज की गलती को एक्सेप्ट करना उनकी पर्सनालिटी में नहीं होता। तो ये 7 साइंस अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में देखते हैं तो प्लीज आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोचें कि आपने उसको कंटिन्यू भी करना है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं इस टाइम पे आपको कहना चाहती हूँ कि जब मैं ये आपको साइन और सिम्टम्स बता रही थी तो आपके माइंड में किसी ना किसी पर्सन का इस टाइम पे चेहरा आ रहा होगा। तो प्लीज दूसरों के बारे में जरूर सोचें, लेकिन ये भी सोचें कि कहीं इन 7 सिम्टम्स में से कोई सिम्टम आपके अंदर तो नहीं है, कहीं आप खुद तो किसी के लिए टॉक्सिक नहीं है। क्योंकि हमने जो एनालिसिस स्टार्ट करना है वो खुद से करना है। पहले हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे और देन हम जो है वो किसी और के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।